एक गांव में एक युवक नेता बनने के बहुत चक्कर में था। वह गांव में जो भी पंचायत होती उसमें बिन बुलाया चला जाता, लेकिन उसे कोई पूछता नहीं था। वह पड़ोस के गांव में गया जहां पर एक नेता टाइप आदमी रहता था जो 5-6 गांव की पंचायत में जाता था। उसने पूछा कि अंकल, आपको लोग कई गांव की पंचायत में बुलाते हैं, आपके पास ऐसा कौन सा जादू है, वो मंत्र मुझे भी बताएं। उसने कहा, सिंपल है बेटा, ये तो छोटी सी बात है। तुम जाओ पंचायत में या जहाँ भी 10-20 आदमी हो, वहाँ पर किसी की बात हो उसको उल्ट दो और पूरी बेधड़क तरीके से धड़ल्ले से उसको बोलो, तो आधे लोग उस तरफ हो जाएंगे, आधे लोग तेरी तरफ हो जाएंगे, और ऐसे होते होते तो नेता बन जाएगा। उसने कहा, ठीक है अंकल जी। तो गांव की बैठक में 15-20 आदमी बैठे थे। वहाँ पर एक मुसलमान और एक हिंदू की बात चल रही थी। मुसलमान कह रहा था कि अल्लाह एक है, और हिंदू कह रहा था भगवान एक है। भगवान है, अल्लाह कुछ नहीं है। मुसलमान कहता था अल्लाह है, भगवान कुछ नहीं है। तो वो बीच में बोल पड़ा कि नहीं भाई, तुम दोनों गलत हो। तो उन्होंने कहा, कैसे? उसने कहा, अल्लाह अगर एक हो, उसके साथ उसकी घरवाली ना हो, और भाई भगवान परमात्मा अगर एक हो, साथ उसके घरवाली ना हो, तो ये संसार आगे नहीं चल सकता। तो लोगों ने कहा, ये तो बात ठीक है भाई। लोगों ने ताड़ी बजा दी। वो दोनों अल्लाह वाले और भगवान वाले दोनों नाराज होकर चले गए। तो कुछ दिन के बाद गांव के अंदर एक हाथी निकल गया गली से। कच्ची गलियां होती थी। तो सुबह लोगों ने उठ के देखा कि ये क्या जानवर गली में से निकला है। बोले, भाई बेधड़क चौधरी को बुलाओ। उसको बुलाया गया कि बेधड़क ज्ञानी जी, ये क्या जानवर हो सकता है? उसने कहा, बहुत सिंपल है। हिरण चक्की के पाट अपने पाँव में बांधकर और कुलांचे मारता हुआ निकल गया। लोगों ने ताड़ी बजा दी कि देखा, फिर हम ना कहते थे ज्ञानी जी जानते हैं। और उसका नाम ऐसे बेधड़क ज्ञानी पक गया। तो कुछ दिनों के बाद गांव में किसी की भैंस चोरी हो गई। वह आदमी थाने में रिपोर्ट लिखवाया। थानेदार वहां से आया। थानेदार ने गांव इकट्ठा किया, भाई किसी के पास सुराग हो तो कुछ बताए, कुछ हिंट मिले, भैंस मिले। लोग बोले, जी हमारे जो बेधड़क चौधरी जी हैं, बेधड़क ज्ञानी जी हैं, यही बता सकते हैं कुछ ना कुछ सुराग। थानेदार ने कहा, क्यों जी? उसने कहा, जी हाँ मैं बता सकता हूँ। अब बता। कहने लगा, जी एक तरफ आओ। वह थानेदार को दूर ले गया एक तरफ कोने में। बोलिया, जी भैंस चोर ने खोली, ये मुझे पक्का पता। अब चोर का नाम बताओ। जी चोर का नाम पता निकालना आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। आप चोर का पता निकालो, नाम जानो उसका। थानेदार का तेरे की। तो आए, लोगों ने पूछा, जी पता चला? थानेदार सकते में। थानेदार ये भी ना कह सके कि इसने जाके उधर ये कहा। थानेदार ने बात टाल दी कि भाई देखते हैं।
थानेदार वापस गया तो घर में अपने बैठा था, थोड़ा उदास था उसका मन। घरवाली ने पूछा आज क्या बात, मूड खराब है? उसने सारी डिटेल बताई कि ऐसे ऐसे करके मेरे साथ हुआ, एक आदमी ने ऐसे मुझे फंसा दिया, क्या करूं? तो जो झाड़ू पोछा लगाने वाला था उनके घर में, उसने कहा जी इसका तो हल बहुत आसान है। कहने लगा क्या? बोले जी कोई भी भैंस खरीद दो और उसको भैंस को ले जाओ। थानेदार कहने लगा भी भैंस को वो तो जानते हैं, अब जी मैं साथ चलूंगा। उसने कहा ठीक है। भैंस खरीद कर ले गए तो सारा गांव इकट्ठा हो गया, ले भाई तुम्हारी भैंस ये रही। वो कहने लगे जी मेरी तो ये भैंस नहीं है, मेरी भैंस काले रंग की थी, उसके सींग मुड़े खुंडे थे गोड़, ये तो भूरे रंग की भैंस है और बड़े बड़े सींग हैं। तो वो जो नौकर था वो कहने लगा भाई देखो ऐसे है, ये तो भैंस है। आजकल तो लोग जो नेता हैं, बड़े बड़े प्रधान हैं, वो भी पार्टी बदल लेते हैं, झंडा बदल लेते हैं, गले का पटका बदल लेते हैं। इसने तो बेचारी ने सिर्फ रंग बदला, थोड़े सींग बदले हैं, भैंस वही है। गाँव वालों ने ताड़ी बजा दी, बोले भाई ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप गलत बात करोगे तो वो दूसरे को भूतनी बड़ी औखी हो जाएगी। गलत बात गलत होती है, गलत बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि दूसरा फंस कर खड़ा हो जाए, और ऐसे लोगों से बचकर भी रहना चाहिए। कहने का यही भाव है। हम ऐसी मनोरंजक कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।